की जय भगवती की। संबंध। अब भगवान अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ विषय का प्रश्नों का उत्तर क्रमश में देते हैं। अधिभूत शरो भाव पुरुष श्रवादि देवतम अधियज्ञो हमें वत्र देह देहवृतावर उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हरि न्यायमय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अनंत यामी रूप से अधियज्ञ है। शरभाव अधिभूत है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, उसका नाम शरभाव है। इसी के 13वें अध्याय में क्षेत्र के नाम से 15वें अध्याय में शर पुरुष के नाम से कहा गया है। शरभाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विशेषों के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है और जीवों के आश्रित है, अर्थात जीव रूपा चेतन परा प्रकृति ने इस धारण कर रखा है। इसका नाम अधिभूत है। 7वें अध्याय में भगवान अपरा प्रकृति को भी अपनी ही प्रकृति बतला चुके हैं, इसीलिए ये शरभाव भी भगवान का ही है। अतएव ये भी उनसे अभिन्न है। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि सत असत सब मैं ही हूँ। हरिणयमय पुरुष किसको कहा गया है और वह अधिदेव कैसे है? पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्म, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी के कारण इसका नाम अधिदेव है। स्वयं भगवान ही अधिदेव के रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए ये भी उनसे अभिन्न ही है। जय श्री कृष्ण। इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ, इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन ने 2 बातें पूछी थी कि अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है। दोनों प्रश्नों का भगवान ने ये ही उत्तर दे दिया है। भगवान ही सब यज्ञों के भक्तों और प्रभु हैं और समस्त फलों का विधान वह ही करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अधियज्ञ मैं स्वयं ही हूँ। यहाँ एव के प्रयोग से ये बात समझना चाहिए कि अधिभूत, अधिदेव भी मुझसे भिन्न नहीं है। भगवान ने ये स्पष्ट कह दिया कि अधियज्ञ मैं हूँ, परंतु ये अधियज्ञ शरीर में कैसे है, इसके उत्तर भगवान ने इस शरीर में इतना ही संकेत किया है। अंतर्यामी व्यापक स्वरूप ही देह में रहता है, इसीलिए श्लोक के अर्थ में अंतर्यामी शब्द जोड़कर स्पष्टीकरण कर दिया गया है। भगवान व्यापक अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर है, इसीलिए भगवान ने इसी अध्याय के 8वें और 10वें श्लोक में दिव्य पुरुष तथा 20वें श्लोक में सनातन अव्यक्त कहकर 22वें श्लोक में उसकी व्यापकता और सर्वदार्थक का वर्णन किया है। 9वें अध्याय के 4थे में भी अव्यक्त रूप की व्याप्तता दिखलाई गई है। यहाँ भगवान ने अपने उस अव्यक्त सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप को अधियज्ञ कहा है और उसके साथ अपनी अभिन्न प्रकट करने के लिए अधियज्ञ मैं ही हूँ, ये स्पष्ट घोषणा कर दी है। देवव्रता वर इस संबोधन का क्या अभिप्राय है? यहाँ भगवान ने अर्जुन को देवव्रता वर देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर ये सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरी बातों को संकेत मात्र से ही समझ सकते हो। अतएव अतियज्ञ मैं ही हूँ। इतने संकेत
में तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि ये सब कुछ मैं ही हूँ। तुम्हारे लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जय श्री